पीड़ित होता है, जो मजलूम होता है, वो दर दर भटकता है, दर बदर वो भटकता है। पुलिस स्टेशन के दरवाजे खटखटाता है, अदालत के दरवाजे खटखटाता है, मीडिया के दरवाजे खटखटाता है। वो हर जगह जाता है, जहां उसको लगती है उम्मीद कि यहाँ से कुछ हो सकता है, वो वहां जाएगा। इस लड़की से वो बहन कहता था कि आप मेरी बहन हो, और वैसे वो कहता है कि मैं मौलाना हूँ, जबकि बहन का खाना नहीं चाहिए, बहन को दान करना चाहिए। कन्यादान का नाम तो आपने सुना होगा। कन्याओं के लिए कन्या कहते हैं बेटी से, और बेटी से या बहन से खाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको पुण्य करना चाहिए, उनको दान करना चाहिए। बहन भी बना रहा, फिर 45 लाख रुपए भी इनसे ठग रहा है। लेकिन मेरे बाप को ये पता चला कि मेरी बेटी की जगह जमीन है जो सारी बिक चुकी है, और घर का जो अमाउंट है वो भी खत्म हो चुका है, जेवर है वो भी खत्म हो चुका, सबसे कॉन्टेक्ट टूट गया। पता नहीं पापा क्या सोच लिया है, उसके दिमाग की दोनों नस मैन फट गई जी। उससे मेरे पापा एस पार हो गए। कुछ दिन पहले आप भी बीमार हुई, आपको भी अटैक आया है? जी, मुझे हार्ट में, और वो अटैक तब आया कि मैंने सुना कि मौलाना अरशद जेल से आने के बाद जी आपके घर आया है? जी, घर आया था। मुझे 26 तारीख को वादा दे के गया था पैसों का। अभी इंसानियत जिंदा है। ये सबीला है और इनके पति का नाम हारून है, वो भी बहुत अच्छे आदमी बेचारे। दुनाला गांव में रहता है परिवार। अब इनकी इंसानियत आप देखना, जिस व्यक्ति ने 45 से 50 लाख रुपए के लिए इस महिला को ठग लिया हो, और फिर वो साल भर जेल काटने के बाद जब जेल से बाहर आता है, तो उसके कार्यक्रम होता है नमक के फिरोजपुर में। ये उसकी बेइज्जती करने के लिए वहां पर नहीं जाते। हालांकि कई लोगों ने इसको उकसाया था, जैसे इन्होंने हमें बताया, लेकिन ये फिर भी इंसानियत का फर्ज निभाया। इन्होंने उनकी बेइज्जती नहीं की, ये वहां गई नहीं। उसके बाद वो मौलाना इनको आश्वासन देने के लिए इनके घर चला आता है। एक दो बंदे और भी उनके साथ आते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इंसानियत का अपना प्रमाण दिया। उनकी इज्जत की, यहाँ पे उनको खाना खिलाया, बातचीत की, और बाइज्जत यहाँ से वो चले गए। अगर दोस्तों ये चाहते तो उसको यहाँ बांध भी सकते थे, उसके साथ मारपीट भी कर सकते थे, और 112 नंबर पे कॉल करके, पुलिस स्टेशन कॉल करके पुलिस को भी दोबारा उनकी अरेस्टिंग करा देते। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये कितने अच्छे इंसान है, और वो इनके साथ जो कुछ कर रहा है वो ठीक नहीं है। तो वो आपके जब घर आया तो आपने पैसा उससे मांगा होगा, किस लिए आया था? नहीं, मैंने उससे उसकी आओ इज्जत करी, उसको खाना खिलाया। आया किस लिए था? मेहमान था क्या वो आपका? नहीं, मेहमान नहीं था, वो मुझे बहन मानता। मुजरिम था वो तो आपका? मुजरिम था, लेकिन वो मेरे घर पे आया था, तो इसके लिए वो घर पे आए से मैंने बहन कहता था आपसे? जी। इस लड़की से वो बहन कहता था कि आप मेरी बहन हो, और वैसे वो कहता है कि मैं मौलाना हूँ, जबकि इस्लाम में बहन का खाना नहीं चाहिए, बहन को दान करना चाहिए। कन्यादान का नाम तो आपने सुना होगा। कन्याओं के लिए कन्या कहते हैं बेटी से, और बेटी से या बहन से खाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको पुण्य करना चाहिए, उनको दान करना चाहिए। वो एक बहन भी बना रहा, फिर 45 लाख रुपए भी इनसे ठग रहा है। फिर कुछ दिन बाद फिर घर आता है। तो घर किस लिए आता है? वो घर इसलिए आता है कि टीम मेंबर बताते हैं कि सबीला ने आपसे मिलने का काफ़ी प्रयास किया। सबीला बहुत परेशान है, मरने की कगार पे है। सबीला का पिता है जो इंतकाल कर गया है, सबीला खुद मरने की कगार पे है। अगर सबीला मर जाती है तो इसमें हम भी जिम्मेदार हैं उसके पैसे के, तो हम सारे मारे जाएंगे। तो उसके साथ ही उसको लेके आए घर, दिल दिलासा देने के लिए। जी। मैंने सुना कि भौंसी पुलिस स्टेशन में आपने उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन भी दी थी कुछ दिन पहले। जी नहीं है। उसके बाद फिर मेरे कांटेक्ट हो गया था जेल से। जेल से इसका फोन आया था मेरे पास। उसने कहा था कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई मत करना, मैं पैसे दे दूंगा, मैं अपनी बहन के पैसे दूंगा। और आज भी उससे कांटेक्ट होता है, मिलता वो है नहीं जी। पैसा मेरा आज भी देने की बात करता है, लेकिन 100 वादे दे चुका है, उसमें उसके परिवार भी 100 वादे दे चुका है, लेकिन वो मेरा पैसा दे नहीं रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो शासन प्रशासन से, समाज के लोगों को क्या मैसेज देना? मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी आगे आए और आगे आके इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। मतलब जिनके पैसे ठगे उन सबको आगे आना चाहिए। हाँ, सबको आगे आना चाहिए। और अरशद मौलाना है जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, आज भी वो मिल नहीं रहा है, किसी से भी नहीं मिल रहा है। फोन पे बात हो रही है, फोन पे रोज तारीख दे रहा है, और पैसे 100 वादे दे दिए फोन पे। अब मैं उससे कह रही कि आप मेरे घर पे आए तो मैंने आपका मान सम्मान किया, लेकिन अब मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे अपने पैसे का हिसाब करना चाहती हूँ, मैं अपना पैसा लेना चाहती हूँ जी। तो वो कहता कि मैं आपका पैसा दूंगा, नहीं खाऊंगा, लेकिन देता नहीं है। और 1.5 साल से मैं बड़ी परेशान हूँ। अच्छा, आपको धमकाता भी जब आप कहीं और जगह जाती है?
नहीं, जब मैं इंसाफ की बात करते हैं। हिदायत के पास चली गई थी, कुछ एजेंटों ने मुझे बुला लिया था तो चली गई थी। चलेगी तो क्या होगा, तो एक समाज सेवक आदमी है। तो वो बोल रहा था कि आप वहाँ क्यों गई थी, वो मेरा दुश्मन है, फला है। फिर अच्छा, हिदायत के लिए बोल रहा है कि मेरा दुश्मन जी है। जी जी। फिर मैंने उससे कहा कोई बात नहीं भाई, मैं गलती थी, मैं चली गई, लेकिन मैं परेशान होकर चली गई। आप बाहर आने के बाद भी मेरा एक पैसा नहीं दे देखो रहे हो। दोस्तों, जो पीड़ित होता है, जो मजलूम होता है, वो दर दर भटकता है, दर बदर वो भटकता है। पुलिस स्टेशन के दरवाजे खटखटाता है, अदालत के दरवाजे खटखटाता है, मीडिया के दरवाजे खटखटाता है। वो हर जगह जाता है जहां उसको लगती है उम्मीद कि यहाँ से कुछ हो सकता है, वो वहां जाएगा। अगर ये कहीं पर जाती है तो फिर उसको ऊपर से धमकियां भी मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसे में सबीला, आपको क्या उम्मीद है कि आपके पैसे वो दे देगा या फिर ऐसे झूठे आश्वासन देता रहेगा? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो हमेशा मुझसे झूठ ही बोलेगा या मेरा पैसा दे देगा। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से उससे क्या अपील करना चाहती हो आप? मौलाना अरशद से क्या अपील करना मैं चाहती अरशद मौलाना से यही अपील करना चाहती हूँ, आप जहाँ कहीं भी हो, प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करके मेरा पैसा दो जितनी जल्दी हो सके। इस टाइम मेरी जान पे बनी हुई है। अगर मेरे पापा चले गए, मैं भी चली जाऊंगी, तो आप समझदार हो, कैसे भी करके भाई मेरा पैसा दो। आप उस जमीन को बेचो जिस जमीन में आपने मेरे से पैसे लिए थे। दोस्तों, जिस इंसान को अटैक आना शुरू हो जाता है तो 3 स्टेप में उसकी जान चली जाती है। ऐसे में सबीला को एक बार अटैक आ चुका है, दवा इनकी जारी है। मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो भी वो ठग टीम है या मौलाना है, जो भी है, बेहतर होगा कि इस बहन के पैसे समय से पहले चुका दिए जाए, वरना इसका जो परिवार एक छोटा सा, वो भी बहुत परेशान है इनकी वजह से। तो इसलिए सबसे बेहतर ये है कि आप कुछ भी करके इनके पैसे लौटा दो, वरना कल अगर इसका कुछ हुआ तो फिर जिम्मेदार भी आप लोग ही होंगे। उस रैम मीडिया के सामने मजबूर होकर कह रही है। मैंने इसको आज से 1.5 साल पहले देखा, जब ये कई बार हम गरीब लोगों के लिए वीडियो बनाते थे, जिनके पैर हाथ टूट जाते थे, जिनके कच्चे मकान थे, घर गिर जाते थे बरसात के मौसम में, तो ऐसे लोगों को हम जब वीडियो बना के डालते थे, ये बेचारी कॉल करती थी, कहती थी कि अरशद भाई मैंने भी 500 रुपये डाल दिए हैं या मैंने भी 1000 रुपये की मदद की है। तो इस तरह ये एक समाज सेवक महिला थी। इनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड करना, 420 करना, ये तो एक बहुत बड़ा जुल्म है, जुल्म की इंतहा है। तो सबीला, आप मौलाना से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आपके पैसे वो दे दे। जी। अगर वो आपके पैसे नहीं देगा तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? फिर यही है कि अगर अरशद मौलाना मुझे देख रहा है या वो जिम्मेदार लोग मुझे देख रहे हैं, बिल्कुल देखेंगे, और जो भी आम जनता है, जो गरीब इसमें मारे गए, वो सब मुझे देख रहे हैं। इस टाइम मैं हार्ट की पेशेंट बन चुकी हूँ, मेरे पापा इनकी वजह से ओनली मैं तबाह बर्बाद हो चुकी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ तक मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं मरने की कगार पे हूँ। आज ना दे रही, आप भी सुन लेना, या तो मेरे मौलाना भाई पैसे दे दे, वरना मैं भी किसी दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी इसी हालात में, क्योंकि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। उसने मुझे धोखा दिया और झूठ बोल के मेरे से मेरा पैसा पूरा ही ले लिया। शासन प्रशासन सुन रहा है जी। बिरादरी के 36 बिरादरी के लोग आपको सुन पा रहे इस चैनल के माध्यम से। जी। मेवात का सबसे नंबर 1 चैनल है, 25-26 लाख दर्शक है। ऐसे में शासन प्रशासन के लिए, सरकार के लिए और समाज के लिए क्या आप बताना चाहते हैं? आप बता रहे कि मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, आप जिम्मेदार कौन है आपका? मैं अरशद मौलाना जिम्मेदार है, उसी की वजह से मुझे ये दिक्कत हुई है। अच्छा। और कुछ इस हालात में मेरा पापा चला गया, वो चीज मुझे भूली नहीं जाती। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दीजिए, जो मौलाना अरशद की टीम है या फिर मौलाना अरशद साहब है, उनसे साहब तो क्या लगा उनके, जो मौलाना अरशद है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं जी, तो इस मीडिया के माध्यम से आप बोलो, वो आपकी वीडियो जरूर देखें। वो अरशद मौलाना मुझे पैसों का झूठा आश्वासन दे रहे हैं, पैसे वो मेरे दे नहीं रहे। पुलिस प्रशासन से भी, आम जनता से भी, बड़े छोटे भाई से मेरी यही अपील है, कैसे भी करके मेरी मदद की जाए, आगे आए और मेरा पैसा दिलाने का काम करें। तो दोस्तों, आपने देखा और सुना, ये एक पीड़ित महिला है सबीला, जिनके साथ 45 से 50 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया है। आज जो बेचारी मरने के कगार पर है, हार्ट की पेशेंट बन चुकी है इन मौलानाओं की वजह से। लेकिन मैं इस मीडिया के माध्यम से आज खुले मन से एक बात इनसे कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों ने इस महिला के पैसे नहीं दिए और इसका कुछ अगर हो जाता है तो जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि वो आपके सामने मीडिया के माध्यम से खुलेआम कह रही है, क्योंकि वो दुखी हो चुकी है। हमने देखा आज से 1.5 साल पहले ये महिला हमने हिजाब में और बुरखे में देखी थी, इनकी वीडियो भी है। जब आपके पास आती तब भी ये महिला बुरखा पहन कर आती थी, लेकिन आज बेचारी मीडिया के सामने मजबूर होकर के आई है। कई बार इनकी कॉल गई तो मुझे यहाँ आना पड़ा। ऐसे में दोस्तों, तमाम मेवात के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, जिनके पैसे भी इस मौलाना ने ठगे हैं, वो आकर के मीडिया पर बताए कि इस शख्स ने किसके कितने पैसे ठगे हैं। और अभी और भी बहुत से गुनाह इसके बाकी हैं।
जो छिपे हुए हैं, एक एक गुनाह को उजागर किया जाएगा। इससे बेहतर है कि मौलाना साहब आप इस महिला के पैसे लौटा दो समय से पहले, वरना फिर इसका परिणाम और इसका अंजाम भुगतने के लिए भी आप तैयार रहें। ये मैं नहीं बल्कि ये महिला खुद कह रही है, इन्हीं की ज़बानी में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।